कृष्णा दंडवत प्रणाम माता हरे कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनक पितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 38वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अक्रूरो अपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंदगोकुलम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामति अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए चल पड़े। गच्छन् पथि महाभागो भवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतत् चिन्तयत्
मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र श्री भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ। अतः वे इस प्रकार सोचने लगे, किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। श्री अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। ममेत दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। चूंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने प्रति उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्रदान प्राप्त कर पाना कठिन होता है। मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम् ह्रियमाणः कलनद्या क्वचित् तरति कश्चन। किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को। मुझ जैसे पतित आत्मा को भी अच्युत श्री भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद्ध आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवा यन्मस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्रे पंकजम। आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं श्री भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। कंसो बताद्याकृत में अत्यनुग्रहम रक्षे अग्रिपद्मं प्रहितो अमुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे अतरन् यनखमण्डलत्विषा। निस्संदेह आज राजा कंस ने मुझे उन भगवान श्री हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महती कृपा की है, जिन्होंने अब इस संसार में अवतार लिया है। भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लंघ्य अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। आज जो कंस ने उनको आदेश दिया है उसको वो अनुग्रह मानते हुए चले जा रहे हैं कि चलो कंस के इस काम के बहाने मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतः गोचारणायानुचरश्चरध्वने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम्। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि तथा वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से श्री भगवान अपने संगियों सहित गायें चराते समय जंगल में विचरण करते हैं और वे ही चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्चलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुखारविंद का दर्शन करूंगा, क्योंकि अब हिरण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। वह मुखमंडल घुंघराले केशों से घिरा है
और उनके आकर्षक गालों तथा नाक, उनकी मंद हास युक्त चितवन और लाल कमल जैसी आंखों से शोभायमान है। अक्रूर जी के दाहिनी दिशा में से हिरण गुजर रहे थे, और जैसे हम देखते हैं अपने जीवन में कि कुछ होता है उसको हम अच्छा समझते हैं, कुछ बुरा, ये हमारे लिए शुभ संकेत है या शुभ संकेत, इस प्रकार से अक्रूर जी भी समझते हैं ये शुभ संकेत है, अब तो भगवान के दर्शन अवश्य ही प्राप्त होने वाले हैं। अप्यद्य विष्णोर्मनुज त्वमीयशो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनम् मह्यं न स्यात् फलमज्ज सादृशः। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान श्री विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा रूप धारण किया है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। जो आंखों की सार्थकता है वो आज परिपूर्णता को प्राप्त करेगी भगवान के दर्शनों से। या ईक्षिताहन रहितो अप्यसत्सतोः स्वतेजसा पास्तत मोभिदा भ्रमः स्वमाययात्मन रचित तदीक्षया प्राणाक्षधीभिः सदनेष्वभीयते। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं, फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने आप को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा पृथकत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजनशीलता पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं, और ये जीव उन्हें अपनी प्राण वायु इंद्रियों तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। यस्याखिलामि वहभिः सुमंगल वाचो विमृशा गुणकर्म जन्मभिः प्राणान्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ताः सवशोभनामताः। श्री भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द सब की सजावट करने जैसे निरर्थक होते हैं। जैसे अगर कोई शरीर है और उसमें से प्राण निकल गए तो हम उसको कितना सजा धजा ले, भले ही वो महिला शरीर ही क्यों न हो, खूब सारे गहने सुंदर नए नए वस्त्र पहना ले, फिर भी वो सुशोभित नहीं होगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति के बगैर जो जीवन है वो ऐसा ही है, सब की सजावट के जैसा। हम कितनी भौतिकता अर्जित कर लें, पर अगर भगवान के गुण कर्म और अवतार इनकी समालोचना में अपने समय को नहीं लगाते, वाणी को कानों को, तो जीवन उस सब की सजावट जैसा ही है। सचावतीर्णः किल सात्वतान्वये। एक सुंदर सा और सरल सा इस प्रसंग को अगर क्लियर करते चले, तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य, अंक रहे 10 गुण है अंक गए सब शून्य। अनेक बार ऐसा आप गुरुदेव और अन्य वैष्णव की कथाओं में भी श्रवण करेंगे दृष्टांत कि हमारे पास एक है, अभी एक के पीछे एक जीरो लगाए बन गया 10, फिर एक और जीरो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो मतलब जीरो लगाने से वैल्यू बढ़ते जा रही है। मतलब तो एक को अगर हटा ले तो वैल्यू कितनी रहेगी, फिर से जीरो।
ऐसे हम इस जीवन में बचपन से अनेक अनेक जीरो जोड़ते जाते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ाई में, ये ऐसे बात भी मानता है, ये उस खेल में भी बढ़िया, ये ऐसा भी है, फिर आगे चल के और क्वालिटीज और क्वालिटीज। पर अगर जीवन में भगवत भक्ति नहीं है तो वो अंततः सब शून्य ही हो जाते हैं। अंततः वही सारे गुण जिनको अर्जित करने में उसने इतना समय एनर्जी खपाई, वही उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाते हैं। अनेक अनेक ऐसे अलग अलग जो भौतिक क्षेत्रों में शीर्षस्थ पर्सन रहते हैं, शीर्षस्थ व्यक्ति, अंततः जब उनकी स्टोरी सुनो, एक तो होती है बाहर जगत में जिसको प्रचारित किया जाता है, एक होती है जो कभी कभी बाहर निकल के आती है, तब सुनकर चलता है पता कि कितनी रिक्तता है इनके जीवन में। अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल सुनेंगे। एक टेनिस के प्लेयर है, अभी नाम याद नहीं है, अ, कोई और देश के हैं। आज के समय में वो कोच, एज ए कोच उसको कर रहे हैं, टेनिस खेलते हैं। वो बहुत बचपन से उस बच्चे को देखा, उसके पिताजी ने इसमें प्रतिभा है, उसको उसमें लगाया। वो हर एक जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें जीतता जाता जीतता जाता। उसका वो जीतने के लिए अब उस पर और हाई प्रेशर, अगला जो चैंपियनशिप हो उसको और अच्छे से जीतना। अभी जीवित है वो व्यक्ति, यंग एज में ही है, अभी 40 के अराउंड होंगे। और फिर उनपे और प्रेशर और प्रेशर, अब और बढ़िया करने का दबाव, पिताजी पिटाई भी करते हैं, नई नई कोचिंग दिलाते, ये वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज। और बाहर दुनिया जय जयकार करती जाती है हर एक नए गेम को जीतने के बाद, वाह भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंततः जब वो एक बड़ी मैच्योर एज में पहुंच गए, 20 22 24 साल में, तो फिर टेंशन में आके वो सब छोड़ छाड़ के और वापस से दुनियादारी, शराब पीना, मटर गश्ती करना, जैसा जैसा भी अनियंत्रित जीवन। और एक समय तक उसको करने के बाद फिर वापस आए कि चलो थोड़ा सा ऐसे चले इस जगत में। भगवत भक्ति के अलावा हम, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने जीवनों में भी देख सकते हैं, जहाँ कर बिना भगवत भक्ति के कैसा है जीवन। बिना भगवत भक्ति के जिस चीज को भी हम अनुकूलता समझकर संग्रह करते जाएंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। पर जो भगवत भक्ति में स्थित होते हैं उनके लिए ये आभूषणों का कार्य करते हैं, ये गुण उनको और सजाते हैं, उनके चरित्र को। बिना भगवत भक्ति के यही उनके लिए सबसे बड़े बंधन है। इसीलिए इतना कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सा ऐसा एग्जाम्पल लिया गया कि ये जो शव है, जो मृत शरीर है, उसकी सजावट जैसा है। मृत शरीर को कितना ही सजा धजा लो कुछ काम नहीं आएगा, वो कितनी देर रख पाएंगे सजा धजा के, कुछ देर बाद तो बोल ही पड़ेंगे ना भैया, इन्फेक्शन फैलेगा सब में। शरीर से देखो पानी निकलने लग गया, खून निकलने लग गया, अलग अलग जीव जंतु बाहर आने लग गए, कीटाणु, ले जाओ ले जाओ, कितने टाइम तक रख पाएंगे। ऐसे ही जो भगवान के गुण कर्म और भगवत भक्ति के अतिरिक्त जो जीवन है उसमें हम कितनी भौतिकता को अर्जित करते जाएं, उस सब की सजावट के ही समान है। इसीलिए राम नाम एक अंक है। भगवत भक्ति जीवन में तो कुछ गुण हैं तो वो और सुशोभित होंगे, वहां वो ऐसे भी हैं। पर बहुत सारे सो कॉल्ड गुण इकट्ठे हो गए, सदा सत्य बोलो भी, जीवों पे दया भी करो, ऐसा ऐसा जो जो भी, भगवत भक्ति ना आई तो वो सब मिलकर भी उस प्राणी की रक्षा भव समुद्र में नहीं कर पाएंगे। सचावतीर्णः किल सत्वतान्वये स्वसेतु पालामरवर्य शर्म कृत यशो वितन्वन् व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेष मंगलम। वे ही श्री भगवान सात्वत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अवतरित हुए हैं, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों की रक्षा करने वाले हैं। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवता गण गा कर करते हैं, और जो सबको मंगल प्रदान करने वाला है। जो भगवान की महिमा का गान है वो सभी के सभी के मंगल से भरपूर है। जो भी भगवान के यश गान, यश श्रवण में लगाते हैं अपने जीवन को, वे अपने वास्तविक मंगल पथ को ढूंढ पाते हैं। तम त्वद्यनूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं
दृशे मन्महोत्सवं रूपं दधानं श्रिया ईप्सितास्पदं द्रक्षे ममासन्नुषः ससः सुदर्शनाः। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु हैं। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के वास्तविक सौंदर्य हैं। निस्संदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभिप्सित अभिप्सित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। आज अक्रूर जी अपने भाग्य की बलिहारी दे रहे हैं कि वाह, अब मेरा भाग्य उदय हो गया है, भगवान की तरफ अब मैं बढ़ रहा हूँ। जो भगवान कैसे हैं? जो महान महान जीवात्माएं हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान जीवात्माएं हैं, उनके जो फाइनल गंतव्य हैं, ऐसे श्री भगवान का मैं दर्शन करूंगा, जो ब्रह्मांड के वास्तविक सौंदर्य हैं। इस जगत की जो भी सुंदरताएं हैं, वे एक सीमा के बाद बस भर जाएगा मन उनसे, लेकिन एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनकी सुंदरता से कभी मन नहीं भर सकता। निस्संदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभीप्सित आश्रय है। लक्ष्मी जी भी जिनकी सेवा की निरंतर वांछा करते हैं। और अब मेरा जो शुभ समय है जीवन का, जैसे हम सरल भाषा में बोलते हैं, जीवन का नया सवेरा हो गया, इसी प्रकार से अक्रूर जी कहते हैं, अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। अथावरूढा सप दिशयोरथात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्याभ्यां च सखीन वनौकशः। तब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आऊंगा और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम दोनों के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। उनके चरण वही हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के अंदर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों तथा वृंदावन के अन्य समस्त निवासियों को भी अपना नमस्कार निवेदन करूंगा। अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य दास्यन्नि जहस्तपङ्कजम् दत्ताभयं कालभुजाङ्गरन्हसा प्रोद्वेजितानां शरणशिणां नृणाम्। और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा, तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। इसीलिए भगवान स्वयं से भी जीवों को सुझाव दे रहे हैं, एक प्रकार से आदेश दे रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। करो मुझे प्रणाम, मुझे ही अपने मन में स्थान दो, मेरी ही भक्ति करो, क्योंकि भगवान को नमस्कार करने से समस्त अशुभ नाश होते हैं। भगवत कृपा से हम अपने नित्य मंगल की ओर बढ़ पाते हैं। एक तो हो गया कि हमारा भला होता है, हमारा फायदा होता है इस जगत वाला जो हमें लगता है, क्योंकि अभी हमारी आइडेंटिटी हमने एज ए मनुष्य ही समझी है, तो यहाँ जो हमारे लिए फायदेमंद है ऐसा होता है फिर ठाकुर जी को प्रणाम करने से। पर एक हो गया नित्य मंगल। जब हम नित्य मंगल शब्द बोलते कि हे भगवान हमें उस मार्ग पर चलाइए जो हमारे नित्य मंगल का मार्ग है, मतलब जो हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है, जो हम वास्तव में है, हमको तो नहीं पता पर भगवान को तो पता है। तो भगवान जो हमारा नित्य स्वरूप है, उसके हिसाब से जो हमारे लिए मंगलकारी हो उसको आप संपन्न करिए। जब भगवान को प्रणाम करेंगे इस भावना से, तो अवश्य भगवान हमारे जीवन को उस दिशा की ओर मोड़ेंगे जो हमारे नित्य मंगल में सहायक है। अक्रूर जी कहते हैं भगवान को जब मैं प्रणाम करूंगा, वे अपना वो जो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, वे अपना वो वरद हस्त, वो सर्व कामनाएं पूर्ण करने वाला वो जो हस्त कमल है उसको मेरे सिर पर रखेंगे। और एक बहुत सुंदर सी बात अक्रूर जी कहते हैं,
और जो बहुत संवेदनशील भी, अगर हम समझते चले कि जो भी लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते, भगवान उन्हें जो भगवान का वो कर कमल है, जिसके ब्रज गोपियां कहती हैं शिरा सिधे ही ना श्री कराग्रहम। अक्रूर जी भी कहते हैं कि जो भगवान को शरणागत होते हैं, काल रूपी जो सर्प है उसके डर से भगवान का वो कर कमल उन्हें अभय करता है। इसको अगर जो वर्तमान समय हम अपने अपने जीवनों में अगर देखें कि उसमें कैसे अप्लाई हो सकता है, जो जितना भगवत शरणागति को ईमानदारी से समझते जाएंगे, जीवन में भगवत भक्ति को स्थान देते जाएंगे। एक हो गया बाहरी रूप से अभी समझना है जो मनुष्य कि अच्छा कुछ होती है भक्ति, हाँ करते तो हैं, कृष्ण भगवान जी की करते हैं लोग भक्ति, ऐसे पूजा पाठ करते हैं ऐसे ऐसे, पर गुरु वैष्णव कृपा से जब धीरे 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 आगे बढ़ने लगे तब समझ पाएंगे वास्तविक समस्याएं भी और वास्तविक समाधान भी। जो आज के समय में या हर ही समय में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या वो है अपने स्वरूप को फेस करना वास्तविक। और आज के समय में इसे कैसे समझेंगे, कोई भी व्यक्ति 1 घंटे के लिए भी, अभी मैं 1-2 मिनट ऐसा तो नहीं बोल रही, एक ठीक ठाक टाइम लिया है, 1 घंटे के लिए भी अकेला नहीं रह सकता। अकेला मीन्स अकेला, बिना फोन, बिना कोई न्यूज़पेपर, बिना कोई बुक, कुछ भी काम धंधा न हो और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, 1 घंटा वो अपने साथ नहीं रह पाएगा, बेचैन हो जाएगा। क्योंकि हमारा स्वभाव है ये हमेशा हमेशा से अपने वास्तविक स्वरूप से भागने का। में कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, बाहर की एंगेजमेंट कुछ ना कुछ चाहिए, कभी किसी से गप मारी, कभी प्रकृति निहारी, फूल पत्ते, कभी ऐसा। आज के समय में तो बदल के फोन टीवी इस प्रकार से हो गया है कि यहाँ यहाँ लगाया जाए टाइम, कोई भी स्वयं को फेस नहीं कर पाएगा 1 घंटे भी लगभग। और ऐसे में ही परीक्षा है भगवत भक्ति की, वास्तव में कितना हम भगवान में अनुरक्त हैं, क्या हम रह पाते हैं ऐसे। अपने आप को भी लगभग चेक कर सकते हैं समय देख देख कर कि चलो आज ट्राई किया जाए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं 1 घंटा भी नहीं रह सकता कोई अपने साथ, आज चेक करते हैं, हाँ चैलेंज लेते हैं तो ले सकते हैं चैलेंज। ऐसा चैलेंज अगर रोज रोज लेंगे तो सरल हो जाएगा जीवन। जैसे लॉकडाउन में भी कह रहे थे भाई क्वारंटाइन कर दो, इनको अलग रखो अलग रखो, उस अलग रहने में वास्तविक स्वरूप की ओर थोड़ा बढ़ सकते हैं, वो भी वही जो आध्यात्मिक शिक्षाएं ले रहे होंगे। और अपने जीवन में भी हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं कि अपने आप के साथ कैसे रहते हैं। कभी हम अपने आप के साथ नहीं रहते क्योंकि भयभीत होंगे, फिर भय आ जाएंगे, फिर डर लगने लगेगा। कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ चाहिए उसे, कुछ पदार्थ हो जिनके साथ वो रह रहा हो, जिसमें वो टाइम पास करे, कुछ क्रिया हो ऐसी जो कुछ कर पाए ऐसे ऐसे। अकेला रहने में भय क्या है, भय यही है कि जितना हमारा भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, अपने स्वरूप के प्रति बोधवान होंगे, उतना वो अनुकूलता लगेगी, वो एकाकीपन। लेकिन अक्रूर जी कहते हैं वो समस्त भयों को दूर कर देता है। तो बहुत सुंदर सा एक्सपेरिमेंट है, आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हैं कभी ना कभी कि चलो रह के देखते हैं अपने साथ कि हम देखे तो कि हम करेंगे क्या फिर जब अकेले रहेंगे, कुछ भी ना हो हमारे आसपास, सामान वामान, काम वाम, फोन वोन, करते क्या हम 1 घंटा अकेले अपने साथ। ऐसा करने से वास्तव में पता चल पाएगा कि कितना भगवान से बॉन्ड है। हम रह पाते हैं क्या ऐसे बिना कोई पदार्थों के, बिना कहीं अपने को इंगेज किए। अक्रूर जी कहते हैं जो काल से विचलित हैं उनको जो भय व्याप्त है, उन सब भयों से भगवान का जो कर कमल है वो अभय करता है। समर्हणम यत्र निधाय कौशिकस् तथा बलिश्चाप जगत जगत्त्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमम् स्पर्शेन सौगन्धिक गंध्यपानुदत्। उस कमल सदृश हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीने को पोंछकर उनकी थकान दूर की,
तो उनके मुख स्पर्श से ने उन तो उनके मुख स्पर्श ने उस हाथ को मधुर फूल की भांति सुगंधित बना दिया। नामयुपश्यत्य रिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् यो अन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्य मलेन चक्षुषा। यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता हैं और वे अपनी संपूर्ण दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं। भगवत गीता आप सभी सायंकालीन कक्षाओं में श्रवण कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ऐसा कुछ टॉपिक भी श्रवण किया होगा। अक्रूर जी कहते हैं कि यद्यपि कंस ने मुझे अभी अपना दूत बना के भेजा है, उसकी मैं बात रखने आ रहा हूँ, उसका पक्ष लेकर आ रहा हूँ, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भगवान अच्युत हैं वे मुझे दुश्मन नहीं समझेंगे कि अच्छा कंस की टीम का है ये, ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता हैं। भगवान हर एक जीवात्मा के शरीर में स्थित है परमात्मा के स्वरूप में, तो वे पूर्णतया जानते हैं, भली भांति परिचित होते हैं कि जीव के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या एक्टिविटी करता है, वो सारे प्रयासों को जानते हैं। अप्यङ्घ्रिमूले अवहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मित मार्द्रया दृशा सपद्यपध्वस्त समस्त किल्बिषो वोढामुदं वीत विशंक ऊर्जिताम। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर अपने पैरों पर हरि बोल इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिर कर पड़ा रहूंगा, तब वे अपनी हास युक्त स्नेहमयी चितवन मुझ पर डालेंगे। तब मेरा सारा कलमश नष्ट हो जाएगा, तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं उत्कट आनंद का अनुभव करूंगा। भगवान की जो स्मित हास से युक्त जो चितवन है, उससे मेरा अंतर बाहर सारा कलमश शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या होगा? सारे संशय दूर हो जाएंगे। जिन संशयों के लिए भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, अक्रूर जी कहते हैं भगवान के दृष्टिपात से मेरे सारे कलमश, सारे संशय सब नष्ट हो जाएंगे। और फिर जब सारे संशय नष्ट हो जाएंगे तो आनंद का अनुभव करूंगा। आनंद जिसको हम बार बार सुनते हैं, बोलते हैं आनंद, आनंद फीलिंग कैसे समझ सकते हैं? जो नए नए भक्त हैं, जब वे किसी दिन 16 माला जप कर लें तो वो जो अलग से बिना बात के प्रसन्नता है ना हृदय में, अभी कुछ नहीं हुआ, किसी ने बहुत बढ़िया कुछ बोला नहीं, कोई लॉटरी नहीं लगी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, ऐसा तो वो उससे समझ पाएंगे, इसको बोलते हैं आनंद। फिर जो जिस जिस लेवल पर है थोड़ा थोड़ा आगे अग्रसर होते जाएंगे तो वो इस आनंद को और अधिक अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। अक्रूर जी कहते हैं फिर मैं उत्कट आनंद का अनुभव करूंगा। सुहृतमं ज्ञातिमनन्य दैवतम दौर्भ्याम बृहद्भ्यां परिरप्स्यते अथ माम आत्मा हि तीर्थिर् क्रियते तदेव मे बंधश्च कर्मात्मक उच्छव सित्यतः। मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान कर भगवान श्री कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। भगवान जिस जीवात्मा को स्पर्श करते हैं, हाँ, और भगवान का स्पर्श हम जैसा ही नहीं है कि हम किसी को हाथ से टच करते तो टच हो गए। भगवान जिसके बारे में चिंतन भी करते हैं वो भी स्पर्श ही है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथा भजाम्यहम्। भगवान जिसको भजते हैं वो भी उनका स्पर्श ही है। उस जीवात्मा के सकाम कर्मों के बंधन क्षीण हो जाते हैं। जो भी हम सकाम कर्म अनेक अनेक जन्मों में इकट्ठे कर करके रखते हैं, जब गुरु वैष्णव कृपा से उनको आधार बनाकर भगवान हमारी ओर अपनी दृष्टिपात करते हैं तो सकाम कर्मों के बंधन क्षीण हो जाते हैं। उसी को ही गुरु वर्ग अनर्थ निवृत्ति के रूप में शब्द कहते हैं। अनर्थ निवृत्ति, जब वैष्णव अनुगत्य करते करते उनके अनुशासन में भजन क्रिया करते करते, भजन क्रिया क्या, भजन क्रिया जो उनकी प्रसन्नता को देने वाली है, वो सारी सेवाएं वही भजन क्रिया है। भजन क्रिया वो नहीं है कि हमने सब छोड़ छाड़ के कहीं गए, गुफा में बैठ के माला जप करने लगे रात दिन, बस वो भी हमारे बस का नहीं है, रात दिन हरिनाम। भजन क्रिया जिससे गुरु वैष्णव प्रसन्नता हो पाए, वही भजन क्रिया है। जब वो एक संपूर्णता को प्राप्त होती है तो भगवान उस जीव की ओर फिर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि भगवान फालतू नहीं बैठे कि एक एक को ऐसे ऐसे देखते जाइए, ऐसा वो वैसा वो वैसा। वो उसी की ओर ही दृष्टिपात करते हैं जिसकी सिफारिश लगती है, जिसका रिकमेंडेशन आगे जाता है कि भैया ठीक है ये आदमी। फिर जब भगवान उसकी ओर देखते हैं, जीवात्मा की ओर, तब सकाम कर्मों के बंधन ढीले हो जाते हैं। उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अक्रूर जी कहते हैं अपने मित्र के रूप में और इस जगत में अपने एक संबंधी के रूप में कि काका काका इस प्रकार से कह के मुझे अवश्य गले लगाएंगे, फिर गले मिलके मेरे सारे सकाम कर्मों के बंधन ढीले हो जाएंगे। लब्ध्वांग संगम प्रणतम कृतांजलिम मां वक्ष्यते अक्रूर ततेत्युरुश्रवाः तदा वयं जन्म भृतो महीयसा नैवाद्रितो यो दिग्मुष्य जन्म तत्। सर्व सुविख्यात भगवान श्री कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के पश्चात मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा। फिर वे मुझसे कहेंगे मेरे प्रिय क्रूर, उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। वास्तव में जिस व्यक्ति को श्री भगवान मान्यता नहीं देते उसका जीवन दयनीय है। भुवन मंगला तुम्ही भुवानेरापति, तुम्ही उपेक्षिला नाथ की हाई वे गति। जो समस्त भुवनों को मंगल प्रदान करने वाले हैं ऐसे भगवान जिस जीव की उपेक्षा कर दें। अक्रूर जी कहते हैं भगवान जिसको मान्यता नहीं देते, मीन जिसकी ओर झांकते नहीं है। जैसा अभी हम श्रवण कर रहे थे, सबकी ओर नहीं झांकते फिर रहे भगवान। उस गांव में क्या हो रहा, अच्छा इतने ब्रह्मांडों में से धरती है, वहां उतने सारे देश हैं, उस देश के कोने में कोई गांव में कोई शहर में कोई आदमी पड़ा है उसकी ओर देखूं, ऐसा नहीं। उसके लिए जो प्रोसेस है वो यही है जो भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा जो रेकमेंड किए जाती हैं जीवात्माएं, भगवान उन पर ही दाव खेलते हैं। उनके पास फालतू समय फालतू एनर्जी नहीं। इस जगत में भी हम देखते कोई अच्छा बिजनेसमैन हो या कुछ भी किसी भी फील्ड में, तो वो भी सोच समझ कर दाव लगाते किस व्यक्ति पे दाव लगाना है। तो जो सर्वेश्वर हैं उनको तो इतनी समझ होगी कि कहाँ लगाना और कहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अक्रूर जी कहते हैं भगवान जिसको मान्यता नहीं देते, तुम्ही उपेक्षिलनाथ की हाईवे गति। उस जीव की फिर दुर्दशा है, उसकी दयनीय स्थिति है, फिर वो अपने वास्तविक मंगल की ओर कभी नहीं बढ़ पाएगा। दयनीय दशा कैसे है, दयनीय दशा अभी उस तरीके से नहीं है जैसा हमें लगता है। दयनीय दशा हमारी एज ए मनुष्य जो बचपन से कंडीशनिंग हुई है उसके हिसाब से दयनीय दशा अगर हमारे आगे बोले तो बेचारा भूखा नंगा घूम रहा है, खाने पीने को भी नहीं है, भीख मांग रहा है, घर बार नहीं है, घर वालों ने भगा दिया, ऐसा कुछ कुछ ऐसा हमें लगता है दयनीय दशा। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से दयनीय दशा किसकी है, भगवान और भगवान के भक्तों ने जिस जीव की उपेक्षा कर दी, भले ही वो यहाँ दिखे वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर आदमी, वर्ल्ड का नंबर 1 इसका प्लेयर उसका प्लेयर, इस वाली इंडस्ट्री का इतना बड़ा आदमी, और उस जीव की दयनीय दशा है। दयनीय दशा इसीलिए है वो इस जगत में तो दिख रहा है इतनी ऊंचाई पर है, पर हृदय में जो
कह सकते हैं अभाव है, वो कभी शांत नहीं होंगे। और फिर नेक्स्ट जन्म में कुत्ते का मिले कि बिल्ली का, क्या पता कोई चींटी का मिले, बिच्छू का, वो भी कंफर्म नहीं। इस जगत में तो हम दिख रहे हैं यहाँ के हिसाब से सो कॉल्ड बहुत ऊंचे, दयनीय नहीं लग रहे, फिर भी दयनीय कहा गया, क्योंकि वो अपने नित्य मंगल के मार्ग से पथ भ्रष्ट हो जाएगा। बस हमेशा निम्नगामी गतियों की ओर ही जाएगा, निम्न योनियों को, निम्न जो गोल्स हैं, जो नरक आदि गति है, उनकी ओर ही गमन करेगा। वो कभी ऊर्ध्व गति नहीं होगी कि इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलूं। भैया अमीर आदमी तो उसको ही बोलेंगे ना जो अपने उस धन को ऐसा लगा दे कि कभी गरीबी ना झेलना पड़े। ऐसा नहीं कि अभी अमीर है ये, 2 साल में देखा तो ये रोड पे आ गए। तो कभी कभी हम बोल सकते हैं कि दुर्भाग्य दुर्भाग्य, पर वो दुर्भाग्य भी वास्तव में क्या है, तुम्हारी सूझबूझ है, उसका जो इन्वेस्ट करने का तरीका है, वही तो है कि था इन पे। 2 साल पहले तक तो करोड़ों में खेल रहे थे, आज रोड़ों में खेल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो इस जीवन में बहुत अच्छी अच्छी अनुकूलताएं भी हैं, पर भगवत भक्ति में नहीं लग पाते जो जीव, उनकी स्थिति वास्तव में दयनीय है। अक्रूर जी कहते हैं, जब भगवान एक बार बोलेंगे ना मेरे प्रिय अक्रूर, बस इतने से ही मेरा तो मंगल हो जाएगा। भगवान जिनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, भगवान जिनको मान्यता नहीं देते, उनकी बहुत ही दुर्गति है। और जो बहुत सुंदर सुंदर से वैष्णव गीत हैं, जो वास्तव में भजनशील महात्माओं द्वारा कहे गए, भगवान के भक्तों द्वारा, जब हम उनका आश्रय लेंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे जीवन को। न तस्य कश्चिद्दयितः सुहृत्तमो, न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वा, तथापि भक्तान् यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितो अर्थदः। श्री भगवान का न तो कोई अप्रिय है, न सर्वश्रेष्ठ मित्र है, न ही वे किसी को अवांछनीय, घृणित या उपेक्षणीय मानते हैं। साथ ही साथ वे अपने भक्तों से जिस भाव से वे उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह का प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह कल्प वृक्ष अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, और आप सभी इस चैप्टर को श्रवण अध्ययन कर चुके हैं, जो 9वां अध्याय है भगवत गीता का। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सबके साथ एक जैसा ही हूँ। पर हाँ, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मेरे मित्र हैं, वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ। मतलब जो जितना मुझे अटेंशन देता है, मुझे मैं उसको उतना अटेंशन देता हूँ। जो मुझे जिस भाव से बजते हैं, बस उसी उसी भाव से मैं भी उसको बजता हूँ। भक्ति की भी अलग अलग कैटेगरीज है, जिस भाव से जो भज रहे हैं भगवान उनके लिए उतने ही है। अभी जिसको इतना पता है कि ठाकुर जी के एटीएम है, जिसमें से जब मर्जी जो निकाल लो, तो ठाकुर जी बस एटीएम ही है, फिर वो भाव का आदान प्रदान नहीं कर रहे, वो वही दे रहे, वो वही वस्तुएं ही दे रहे, वो जो चाहिए जो चाहिए, ऐसा स्पष्ट कहा गया। कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के पास जिस प्रकार की जो भी चिंताएं करे, जैसा मांगे वो वही देगा। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। भगवान जबरदस्ती नहीं बोलते मैं तो भगवान हूँ, मुझसे मेरा प्रेम मांगो, सेवा मांगो ना। जितना तुम मांगो, तुम मांगते हो कि ऐसा सेट हो जाए, वैसा सेट हो जाए, हाँ, जो जो भी आज के समय में बोल सकते हैं, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, जॉब हो जाए, ऐसा वैसा, भगवान उतना ही देंगे, उससे आगे नहीं देंगे फ्री में कुछ भी। जैसी रिलेशनशिप हमारी है, उतना ही वो उसका प्रतिदान करेंगे। किम चाग्रजो मावनतं यदुत्तमः, स्मयन् परिष्वज्य गृहीतमज्जल, गृहं प्रवेश्याप्त समस्त सत्कृतं, संप्रक्षते कंसकृतं स्वबंधुषु। और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा, तब श्री कृष्ण के बड़े भाई यदुश्रेष्ठ बलराम मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लेंगे, और फिर मेरा आलिंगन करके वे मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहां वे सभी प्रकार की सत्कार सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे, और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। अक्रूर जी भी मन मन में विचार कर रहे हैं, भगवान की ही सेवा के लिए जा रहे हैं और भगवान के चिंतन में हैं कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा।
श्रीशुक उवाच इति सञ्चिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिं नृप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए स्वफल का पुत्र अक्रूर जी जो है, श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्य अस्त होने को था। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामलपत्रेणो दर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्य। चारागाह में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं। श्री भगवान की वे चरण चिन्ह जो कमल, वांकुर तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते थे, पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे थे। तद्दर्शनालाद विवृद्ध संभ्रम प्रेमणोर्ध्व रोमाश्रु कलाकुलेक्षणः रथादवस् कन्द्यसतेष्वचेष्टत प्रभोरमुन्यङ्घ्रिर्जांस्यहो इति। श्री भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विह्वल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें आंसुओं से भर आई। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह उद्गार करके लौटने लगे, ओ यह तो मेरे प्रभु की चरणों की धूलि है। इसका अभी आप सब भी थोड़ा थोड़ा अनुभव ले पाते हैं। जब श्री धाम वृंदावन जाते हैं, रमण रेती में सब लोटपोट खाते हैं, पर उस लोटपोट का जो लक्ष्य है वो यही वाला है कि भगवान के चरण रेणु कोई ना कोई तो होगी यहाँ पर, और उससे भी बढ़कर भगवान के भक्तों की चरण रेणु होगी। तो हम चलो लोटपोट खाते हैं, कुछ ना कुछ कृपा मिल जाएगी उनके स्पर्श से। उसका कोई और रीजन नहीं है कि हाँ लौट के इस मिट्टी में लौट के ना पुण्य बढ़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ये मैं जो हमारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके पीछे का स्पष्ट भाव यही है कि भगवान की कोई ना कोई चरण धूलि का कोई ना कोई तिनका बचा होगा। भगवान अभी भी क्या पता यहाँ पर विहार करते हो, भगवान के जो इतने सारे भक्त आते हैं उनकी कोई चरण धूलि स्पर्श करे तो भगवत भक्ति में रतिमति हो पाए। देहं भृतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभिः। समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अपना समस्त गर्व, भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने एवं वर्णन में लीन कर दिया। जो हम सब के लिए भी जो ये प्रक्रियाएं दी गई हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हाँ श्रवण करो, सुबह ये करो, भगवान की ऐसी सेवाएं, इन सब का एकमात्र लक्ष्य है, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, भगवत आनंद को प्राप्त करना, भगवत सेवा के आनंद को प्राप्त करना, जो अक्रूर जी आज अनुभव कर पा रहे हैं। और भगवान का जो स्मरण कराती हैं जो वस्तुएं, उनको देखना, सुनना और वर्णन करना, इसमें अपने जीवन को लगाना, यही समस्त शुद्ध भक्तों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। और यही जीवन की उनकी डेली लाइफ का रूटीन भी उनका ऐसा ही होता है, जिससे वे भगवान के बारे में देख पाए, सुन पाए, वर्णन कर पाए। इससे अतिरिक्त उनका कुछ और जीवन नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी स्पष्ट कहते हैं, तू या उदीपक अमार प्राण, जो आपकी याद दिलाए वही सब मेरे प्राण हैं। ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बु रुहे क्षणो किशोरो श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्विजो सुमुखो सुंदर वरो बलद्विरद विक्रमो ध्वज वज्रांकुशांभो जयश्चिन्नित चिन्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रज व्रजम शोभयन्तो महात्मानो सानुक्रोश स्मिते क्षण उदार रुचिर
क्रीडा शृग्विण वनमालिनो पुण्यगन्धानुलिप्तांग स्नातो विरजवाससो प्रधान पुरुषावाद्य जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्ण जगत्यर्थे स्वांसेन बलकेशव दिशो वितिमिरा राजन् कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितो। तत्पश्चात अक्रूर ने ब्रज ग्राम में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम को गायें दुहने हेतु जाते देखा। वे संध्या के समय गोधूली वेला में वहां पहुंचे। श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने थे और बलराम नीले वस्त्र पहने थे। उनकी आंखें शरतकालीन कमलों के समान थी। इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी जी के आश्रयों में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का श्वेत था। ये दोनों ही अपने मनोहारी मुखार बिंदु के साथ समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर थे। जब वे युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चारागाह को सुशोभित बनाते जाते। ये पद चिन्ह पताका वज्र अंकुश और कमल चिन्हों से युक्त थे। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणि जड़ित हार तथा फूल मालाएं पहने थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब भगवान केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। हे राजा परीक्षित, वे दोनों दो स्वर्ण आभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे, जिनमें से एक पर्वत मरकत मणि का था और दूसरा चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से समस्त दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। रथातूर्णमप्लुत्य सो अक्रूरः स्नेह विवला पपात चरणोपान्ते दंडवत रामकृष्णयोः। स्नेह से अभिभूत होकर अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूद पड़े और बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान गिर पड़े। भगवत दर्शनालाद बाष्प पर्याकुलेक्षण पुलकात् उत्कंठ्यात स्वाख्याने नाशक नृपा। श्री भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उभाड़ हो आया। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। भगवान स्तमभिप्रेत्य रथांगा कितपाणिना परिरेभेभ्युपाकृष्य प्रीता प्रणतवत्सलः। अक्रूर को पहचान कर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ अपने निकट खींचा और तब उनका आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं। संकर्षणश्च प्रणत मुपगुह्य महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत् सानुजो गृहम् पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनं प्रक्षाल्य विधिवत् पादो मधुपर्काहरण माहरत। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े थे तो भगवान संकर्षण ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और जब वे भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर के यह पूछने के पश्चात कि उनकी यात्रा सुखद तो रही, बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे और आदर पूर्वक मधु मिश्रित दूध दिया। निवेद्यगाम चातिथये समाह्य शांतमादृतः अन्नम बहुगुणम मेध्यम श्रद्धयोपाहर द्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अक्रूर को एक गाय भेंट की, उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाए और तब अत्यंत आदर तथा श्रद्धा के साथ भांति भांति के उत्तम स्वादों से युक्त और उचित विधि से पकाया भोजन खिलाया।
तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित् मुखवासैर्गन्धमाल्ये परां प्रीतिं व्यधात् पुनः। जब अक्रूर भर पेट खा चुके तो धार्मिक कर्तव्यों के परम याद भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए और साथ ही सुगंधियां तथा फूल मालाएं भेंट की। इस प्रकार अक्रूर ने एक बार फिर परम आनंद प्राप्त किया। पप्रच्छ सत्कृतं नंदः कथं स्थिन निरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्ह सौनपाला इवावयः। नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, हे दशार्ह के वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित रहते हुए आप सभी किस प्रकार अपना पालन करते हैं? आप तो पशु वधिक के संरक्षण में भेड़ जैसे, कोई पशुओं को मारने वाला हो और उसके संरक्षण में कोई भेड़ रह रही हो तो किस प्रकार रहती है? यो अवधित स्वस्व सुस्तोकान क्रोशन्त्या अशु त्रिपखलः किं नु स्वित्तत् प्रजानां वह कुशलम विमृशामहे। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी विलखती हुई दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके पुत्रों को मार डाला, तो फिर हम आपसे, जो कि उनकी प्रजा हो, कुशलता के विषय में पूछ ही क्या सकते हैं? फिर हम आपको क्या पूछे कि आप कैसे हो, जब वो अपनी बहन के सामने उसके छोटे छोटे बच्चों को मार सकता है। इत्थं सुनृतया वाचा नंदेन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्व परिश्रमम्। पूछताछ के इन सत्य तथा मधुर वचनों से नंद महाराज द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर अपनी यात्रा की थकान भूल गए। इस प्रकार से अक्रूर जी का स्वागत सत्कार नंद भवन में हुआ। और जो हमारा 10वें स्कंद का 38 नंबर जो अध्याय 38वां अध्याय, ये भी संपूर्ण हुआ। कक्षा को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्प